रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अनु को देखते हैं। वो दिग्विजय को बोलती है, सर प्रेम तो कॉल ही नहीं उठा रहा, वो इतने गुस्से में यहाँ से गया था, वो मेरी राही पर भड़क रहा होगा। दूसरी तरफ हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही बोलती है, प्रेम मैं क्या करूँ, सब कुछ तो तुमने ही कर दिया, अपने हिस्से की गलतियाँ तुमने कर ली, मेरी तरफ से बात भी तुमने कर ली और हम दोनों की लाइफ का फैसला भी तुमने कर लिया। तुम सब कुछ कर चुके हो ऑलरेडी ही, तुम ही बता दो मुझे अब क्या करना है। प्रेम, अगर मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही था तो मैं तुम्हारे साथ घर में क्यों आती। प्रेम, सब कुछ जानने के बाद भी मैं यहाँ पर हमारी रूम में तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं, दुनिया छोड़कर ही चली जाऊँगी। राही वहाँ से जाने लगती है, तभी प्रेम राही के सामने आ जाता है। राही रुक जाती है। प्रेम राही के पास आने की कोशिश करता है बट राही पीछे हट रही होती है। राही जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलने वाली होती है तभी लैंडलाइन पर किसी का कॉल आता है। प्रेम जाकर कॉल पिक करता है। वो बोलता है, कौन है। अनु बोलती है, अनुपमा जोशी। प्रेम बोलता है, फ़ोन क्यों किया है। अनु बोलती है, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना है। प्रेम बोलता है, क्यों मिलना है। अनु बोलती है, क्योंकि कुछ जवाब पर मेरा भी हक है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अनु बोलती है, मैं तुम्हें बस बता रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। प्रेम बोलता है, कहाँ मिलना है, कब मिलना है, ये भी बता दोगी या फिर खुद ही गेस करना पड़ेगा। अनु बोलती है, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। प्रेम बोलता है, ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। राही सारी बातें सुन रही होती है। वो परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि मम्मी प्रेम से क्यों मिलना चाहती है, अब क्या होने वाला है। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं। वो सोच रहा होता है, पता नहीं प्रेम इस बार क्या करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई नई हद पार ना कर दे। आगे हम प्रेरणा को देखते हैं जो अपने रूम को डेकोर कर रही होती है। तभी यहाँ पर अंश पहुँच जाता है। वो बोलता है, हाय वाइफी। प्रेरणा बोलती है, तुम इतना जल्दी क्यों आ गए, तुम वापस जाओ, अभी तक मैंने कमरे को डेकोर ही नहीं किया है। प्रेरणा बोलती है, तुम इतना जल्दी क्यों आ गए, वापस जाओ। अंश बोलता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। प्रेरणा बोलती है, नहीं तुम जाओ, मैं खुद से करूँगी। प्रेरणा बोलती है, अंश ये तुम्हारा काम नहीं है। अंश बोलता है, ये काम तो तुम्हारा भी नहीं है। प्रेरणा बोलती है, सही बात है, लेकिन आज किसी को याद भी नहीं है क्या कि हमारी फर्स्ट नाइट है। अंश, किसी को याद भी नहीं रहा कि ये दिन हमारे लिए कितना ज़्यादा स्पेशल है। अंश, मैं कोई बहुत बड़ी शादी या फिर बहुत बड़े लहंगे ये सब चीज़ें नहीं चाहती थी, मैं बस एक परफेक्ट सी स्वीट सी शादी करना चाहती थी। प्रेरणा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो बोलती है कि अंश, सब कुछ ख़राब हो गया। अंश प्रेरणा को गले लगा लेता है। वो बोलता है, प्रेरणा प्लीज़ तुम रो मत। प्रेरणा बोलती है कि मैं रो नहीं रही, लेकिन मैं कम से कम शिकायत कर सकती हूँ, सेट तो हो ही सकती हूँ। अंश, मेरी फैमिली ने हमेशा ही मुझे डिसअपॉइंट किया है। मैंने सोचा था कि इस बार अपनी सारी की सारी उम्मीदें अपनी शादी के अंदर लगा दूँ, लेकिन नहीं, वो लोग फिर से यहाँ नहीं आए, उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया, पागल तो मैं ही हूँ। अंश बोलता है, प्लीज़ प्रेरणा शांत हो जाओ। प्रेरणा बोलती है कि अंश देखो, गलती प्रेम की है ना, फिर सब लोग प्रेम के बारे में क्यों सोच रहे हैं, हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे। अंश प्रेरणा को बोलता है, तुम शांति से यहाँ पर बैठो, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है, ये मैं समझ भी नहीं सकता। प्रेरणा, आज जो कुछ भी हुआ सिचुएशन कंट्रोल में नहीं थी। प्रेरणा बोलती है, अंश सिचुएशन किसी के कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन उसके प्रति जो रिएक्शन होता है वो तो बस में होता ही है। आगे हम अनु को देखते हैं जो मंदिर के सामने होती है। तभी यहाँ पर दिग्विजय पहुँच जाता है। वो बोलता है, बेटी चंदन है तो बेटा पानी है। चंदन अगर जलता है तो वो खुशबू ही देता है, लेकिन जब पानी उबलता रहता है तो वो जलन देता है। मैंने खुद इस जलन को सहा है। बेटे से आप ये कहने जा रही हैं कि वो आपको जला नहीं सकता, लेकिन ये बोलने में आपको बहुत हिम्मत लगेगी। ऑल द बेस्ट। अनु बोलती है, सर आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई है तो मुझे हौसला मिला है, अब मैं जो करने जा रही हूँ वो करके ही आऊँगी। अनु दिग्विजय को थैंक यू बोलती है। इसके बाद वो कान्हा जी का नाम लेकर वहाँ से निकल जाती है। इधर हम फिर से प्रेरणा और अंश को देखते हैं। प्रेरणा बोलती है, एक्चुअली सिचुएशन हमारी कंट्रोल में ही थी, अगर तोशु काका कुछ भी नहीं बोलते तो, लेकिन नहीं, तोशु काका और पाकी फूई को तो हमेशा कोई ना कोई ड्रामा करना होता है। ये दोनों तो ऐसे ही हैं, लेकिन अनु माँ, किंजल काकी, इनको तो याद रहना ही चाहिए था ना, लेकिन इनको भी कुछ नहीं याद रहा। अंश बोलता है, प्रेरणा जो हो गया सो हो गया, इन बातों को रिपीट करने का क्या ही फ़ायदा है। प्रेरणा बोलती है कि अंश, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अब उनको याद दिलाऊंगी कि उन्हें भी हमारे फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अंश, ये बात मैं उन लोगों को समझाऊंगी और प्लीज़ तुम बीच में नहीं बोलोगे, मैं हमेशा से अकेली रही हूँ, लेकिन इस बार तो मेरे साथ मेरी फैमिली है। मैं नहीं चाहती प्रेम या फिर राही या फिर किसी और की वजह से हमारी फैमिली कभी भी अपसेट ना हो। और अंश, इसके लिए अगर हमें थोड़ा बहुत सेल्फिश बनना होगा ना तो हम ज़रूर बनेंगे, वरना हम अनुमा की तरह दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को दुख होकर निकाल देंगे। अंश, हमारी फैमिली की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से मैं स्टैंड लूँगी। अंश प्रेरणा को बोलता है, आई लव यू प्रेरणा। इसके बाद वो उसको गले लगा लेता है। प्रेरणा बोलती है, आई लव यू टू अंश। अंश बोलता है, अच्छा तो तुम मेरे अलावा किसी और से भी प्यार करती हो। अंश और प्रेरणा दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम प्रेम को देखते हैं जो अनु से मिलने के लिए आ रहा होता है। दूसरी तरफ अनु भी प्रेम की तरफ जा रही होती है।
प्रेम और अनु एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ पर प्रेम के पास अनु की डायरी होती है। प्रेम अनु की डायरी को अनु की तरफ बढ़ाता है। अनु बोलती है, अगर मुझे डायरी ही चाहिए होती तो मैं किसी से कहकर मंगवा लेती। प्रेम बोलता है, अच्छा तो आप मुझे यहाँ पर फिर से जलील करने के लिए आई हैं। अनु बोलती है, ये काम तो आजकल तुम खुद से ही कर रहे हो। प्रेम बोलता है, मैं समझ गया, आप यहाँ पर मुझे थप्पड़ मारने के लिए आई हैं। जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड ने मारा था, उसने इस गाल पर मुझे थप्पड़ मारा था, आप मुझे इस गाल पर थप्पड़ मार दीजिए। प्रेम अपना गाल आगे बढ़ाता है, बोलता है, मारिए ना। प्रेम बोलता है, क्या हुआ, थप्पड़ भी नहीं मारना तो यहाँ पर क्यों आई है और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। अनु बोलती है, मुझे बस एक सवाल पूछना था। अनु बोलती है, जो होठों की खुशी था वो आंखों का आंसू कैसे बन गया, जो हमेशा घाव पर मरहम लगाता था वो दिल पर घाव कैसे करने लग गया, जो माँ का सबसे लाडला बेटा था वो माँ का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया। अनु को याद आता है कैसे वो पहली बार प्रेम से मिली थी। हमेशा प्रेम उसके साथ खुश रहता था, उसकी मदद करता रहता था। आगे हम राही को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तभी यहाँ पर श्रुति पहुँच जाती है तो दवा लेकर आती है। श्रुति बोलती है, दवा ले लो। राही बोलती है कि नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए। आपने मुझे जो घाव दिया है ना, उसको कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती। आपने मेरे प्रेम को चोर बना दिया है। आगे फिर से हम अनु और प्रेम को देखते हैं। प्रेम जो इतना सच्चा था, जो कभी किसी से नज़र नहीं चुराता था, वो आज डायरी चुराने लग गया। प्रेम, नफ़रत ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया है। और ये डायरी और ये सब कुछ मैं कौन सा अपने सीने पर लेकर जाने वाली थी। इस डायरी में जो भी रेसिपी है, ये सब कुछ तुम्हारी ही धरोहर थी। तुम ही इस लायक हो प्रेम। मैं ये सब कुछ किसको देकर जाती, सिर्फ तुम्हें ही देकर जाती प्रेम। वो फ़ोन भी तुमने ही। प्रेम कुछ भी नहीं बोलता। अनु बोलती है कि बहुत दिनों से जिसका कद पहले इतना ऊंचा था, उसको नीचे गिरते हुए देख रही हूँ। प्रेम, ये सब कुछ क्या है। प्रेम, ये सब कुछ करने के बाद भी तुम अपने आप को आईने में कैसे देख पाते हो। प्रेम बोलता है, जैसे आप देख लेते हैं। आगे हम राही और श्रुति को देखते हैं। श्रुति बोलती है, राही चिल्लाओ मत, चिल्लाने से स्ट्रेस बढ़ता है। राही बोलती है, श्रुति बात मत घुमाओ, मुझे बस ये बता दो कि आपने ये सब कुछ प्रेम से क्यों करवाया। श्रुति बोलती है, इससे पहले वो लोग कोई चाल चलते, हमने चाल चल दी। राही, इसे चोरी नहीं गए थे, बिजनेस में कुछ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। राही, ये सब कुछ नॉर्मल है। राही बोलती है कि मैं भी अनुज कपाड़िया की बेटी हूँ, मुझे पता है बिजनेस में ये चोरी करना ये सब कुछ गलत है। श्रुति बोलती है, बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने इस कैफ़े में और प्रेम में इन्वेस्ट किया है। राही बोलती है, फिर श्रुति, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, आप बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेरे पॉप्स ने सावी के कैफ़े में इन्वेस्ट किया क्योंकि पॉप्स को छोटी सी बच्ची पर पूरा भरोसा था, और आपको ही जब प्रेम पर पूरा भरोसा था तभी आपको कैफ़े में इन्वेस्ट करना चाहिए था। श्रुति बोलती है, राही, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, मुझे तुम पर भरोसा है। राही बोलती है, लेकिन श्रुति, आपने सब कुछ गलत कर दिया। प्रेम जो अब बन गया है वो पहले कभी ऐसा था ही नहीं, आपने सब कुछ गलत कर दिया। प्रेम नफरत से दूर था, उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब उसे खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहा। जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करती हैं तो आपने मुझसे मेरे प्रेम को क्यों छीन लिया। आगे हम फिर से प्रेम और अनु को देखते हैं। प्रेम बोलता है कि अब अपनी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू लेकर ये मत बोलना कि हाय मेरी तो इंसल्ट कर दी। आपको अच्छे से पता है आपके प्रति मेरी राय क्या है, लेकिन फिर भी आपने मुझे यहाँ पर बुलाया सवाल जवाब करने के लिए। अगर आपने मुझे यहाँ बुला ही लिया तो इंसल्ट के लिए तैयार होकर आना चाहिए था। मुझे भी अब सेम ही बातें बोलनी पड़ेगी और आपको भी वही बातें सुननी पड़ेगी। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आई हेट यू अनुपमा जोशी। प्रेम बोलता है, अनुपमा जोशी, आपने मेरा सपना तोड़ा है, वो भी सबसे बड़ा सपना। और ये सब कुछ आपने किसके लिए किया, सिर्फ महानता के मेडल के लिए। हाँ, मैंने डायरी को चुराया, हाँ मैंने फोम को चुरा कर जला दिया। अगर मुझे अपनी जीत के रास्ते में जो भी कांटा आएगा उसको हटाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा ना, तो मैं करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। अनु बोलती है, तेरी ये माँ, तेरी ये गुरु तेरे रास्ते का कांटा है। प्रेम बोलता है कि हाँ, आप मेरे रास्ते का कांटा हो। अब प्लीज़ वो रटे रटाई डायलॉग मत मारने लग जाना। यही कि माँ तो बच्चे के रास्ते का कांटा नहीं होती, वो तो बच्चे के लिए फूलों से रास्ते को सजाती है, ये वो। तुमने माँ का दिल तोड़ा है, ये सारी बातें आप बार बार मत बोलना, क्योंकि मैं ये बातें बहुत बार सुन चुका हूँ। अनु बोलती है, मैं यहाँ पर आज माँ के दिल की बात नहीं, अपनी बेटी के दिल की बात करने के लिए आई हूँ। प्रेम, तुमने कभी सोचा है क्या तुम्हारी इन हरकतों का राही के दिल पर क्या असर हो रहा होगा। इधर हम श्रुति और राही को देखते हैं। श्रुति बोलती है कि राही, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास ही है। राही बोलती है कि नहीं, मेरा प्रेम मेरे पास नहीं है। आपने सुना नहीं वो क्या बोल रहा था। मेरे बारे में नहीं सोच रहा था, कैफ़े के बारे में नहीं सोच रहा था, अपने बारे में नहीं सोच रहा था, वो बस मम्मी की बर्बादी के बारे में सोच रहा था। वो अपने कैफ़े को ऊपर नहीं ले जाना चाहता, वो बस मम्मी की कैफ़े को बर्बाद करना चाहता है, वो मम्मी को बर्बाद करना चाहता है। श्रुति बोलती है, प्रेम कुछ भी गलत नहीं कर रहा। राही बोलती है कि प्लीज़ श्रुति, आप अपने और प्रेम की गलती को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। ऊपर सिर्फ वही इंसान उठता है जो अपने आप पर काम करता है, लेकिन प्रेम ये सारी बातें भूल चुका है। प्रेम तो बस नफरत में है।
जो लोग अपने टैलेंट को संवारते हैं वही तो ऊपर की तरफ उठते हैं, लेकिन नहीं, प्रेम तो ये सारी बातें भूल चुका है। प्रेम बहुत टैलेंटेड है और जो कुछ हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। प्रेम ने रेसिपी के लिए अपनी बुक को हाथ पे तक नहीं लगाया है। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है श्रुति, आपकी वजह से वो मम्मी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। श्रुति बोलती है आधो वो अनुपमा। राही बोलती है बस आपकी और मम्मी की जो भी प्रॉब्लम है आप मम्मी से सॉर्ट कीजिए, आप अपनी लड़ाई में मुझे और प्रेम को मोहरा मत बनाइए। इधर हम अनु को देखते हैं जो प्रेम को बोलती है कि तू मुझसे नफरत कर, इस नफरत में पूरी दुनिया को आग लगा दे, लेकिन तू अपनी गृहस्थी को आग मत लगा प्रेम। प्रेम बोलता है राही भी उतनी ही नफरत आपसे करती है जितनी मैं करता हूँ। अनु बोलती है अच्छा, तो फिर चोरी करने से पहले तुमने राही को क्यों नहीं बताया। प्रेम बोलता है अगर राही को एतराज़ नहीं होता तो वो मेरे साथ नहीं होती। अनु बोलती है कि राही को तुम्हारी गलतियाँ सही नहीं लग रही, वो ये नहीं सोच रही कि तुम सही हो, वो इसलिए तुम्हारे साथ है क्योंकि वो तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है प्रेम। अनु बोलती है राही तो क्या प्रेम, तुम्हारा खुद का मन भी चिल्ला चिल्ला कर यही बोल रहा होगा कि तू गलत है। प्रेम बोलता है अनुपमा जोशी। अनु बोलती है प्रेम जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, लेकिन तुम्हारा मन सिर्फ यही बात बोलेगा तुम गलत हो। प्रेम तू गलत है और तेरी ये मम्मी बिल्कुल सही है। प्रेम तेरा सपना तो कैफ़े खोलना था, उस कैफ़े को आगे बढ़ाना था, लेकिन ये सपना बदल कर इस अनुपमा को बर्बाद करना कब से हो गया। मुझे बर्बाद कर देना, मुझसे सब कुछ छीन लेना, ये तो बस श्रुति का सपना था। प्रेम तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे पहले एक बार सोच लेना तुम किसका सपना पूरा कर रहे हो, खुद का या फिर श्रुति का। इधर हम श्रुति को देखते हैं, वो बोलती है कि आदू तुम मुझे गलत समझ रही हो बेटा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आदू तुम्हें पता भी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि प्रेम इस कंपटीशन को जीत जाए, तुम दोनों साथ मिलकर इस कैफ़े को चलाओ और खुश रहो। राही बोलती है श्रु आप समझ नहीं रही हो, खुद की जीत के बारे में सोचना और दूसरे की हार के बारे में सोचना बहुत अलग है। और जब से आपने अपना कैफ़े उन लोगों के कैफ़े के सामने खोला है तब से हमने उनके साथ गलत ही किया है, कभी कॉन्ट्रैक्ट चुरा लिया, डायरी चुरा ली, फॉर्म चुरा लिया। मैं मानती हूँ मम्मी के साथ मेरे लाखों इश्यूज हैं, लेकिन मम्मी क्या कर रही है, फेयर फाइट कर रही है और हम लोग बस बेईमानी पर बेईमानी किए जा रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जंग में कुर्बानी देनी पड़ती है, मम्मी कुर्बानी देगी कभी अपनी तो कभी अपनों की, लेकिन कभी भी मम्मी अपने उसूलों की कुर्बानी नहीं होने देगी। तभी तो पॉप्स वापस मम्मी के पास चले गए थे। तो जब आपको पता चला कि मम्मी यूएस में है तभी आपने ये सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मम्मी तब भी आपके और पॉप्स के बीच नहीं आई थी। मम्मी हमेशा से ही पॉप्स के दिल में थी और पॉप्स भी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। श्रुति बोलती है कि जानती हूँ, लेकिन मेरा प्यार भी अनुज के लिए सच्चा था और तुम्हारे लिए मेरा प्यार अभी भी सच्चा ही है। जब तक अनुपमा नहीं थी तुम दोनों मेरे पास थे, मेरी फैमिली बन गए थे, हम सब कुछ थे, लेकिन जैसे ही वो आई तो तुम दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। ना तो अनुज ने मेरे बारे में सोचा और ना ही तुमने मेरे बारे में सोचा। लेकिन राही अब सिर्फ तुम मेरे पास रहोगी। तुम इस कंपटीशन को जीतने के बाद मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, तुम मेरे साथ यूएस चलना, हम साथ रहेंगे। राही हम लोग बहुत खुश रहेंगे। राही बोलती है एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, मैं बोल रही हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, शायद ये सब कुछ मैं डिजर्व भी नहीं करती, लेकिन प्रेम के साथ अब जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप प्रेम के दिल में और कड़वाहट मत भरिए, आप बस प्रेम से दूर रहिए, थैंक यू। इधर हम प्रेम और अनु को देखते हैं। प्रेम बोलता है राही मेरी बीवी है, मैं उसके बारे में सोच लूँगा, उसे संभालूंगा, लेकिन बाहर वालों को इन सब के बीच पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है क्या आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप हमेशा जो अपने होते हैं उनको तो अपने से दूर कर देती हैं। आपके जो अपने आप से प्यार करते हैं उनको नफरत करने पर मजबूर कर देती है, जैसे मैं और राही आपसे नफरत करते हैं। राही पूरी उम्र भर आपसे नफरत करेगी और इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ। मेरी एक बात और सुन लो, ना तो आपको आपकी बेटी मिलेगी और ना ही आपको जीत मिलेगी। ये कंपटीशन तो मैं जीत कर रहूँगा और आपको हरा कर दिखाऊंगा। अनु बोलती है ठीक है हरा कर दिखा। अनु बोलती है माँ बच्चों के लिए खेल खेल में सब कुछ हार जाती है, लेकिन जब बात खेल से आगे बढ़ जाती है बेटा माँ से बदतमीजी पर उतर आता है। जब बेटा माँ को आंखें दिखाए तो माँ बहुत अच्छी तरीके से बेटे को ये बताना जानती है कि वो बेटा है और माँ माँ ही होती है। प्रेम तुझे चोरी चकारी झूठ बेईमानी जो कुछ भी करना है कर, तू बस मुझे हरा कर दिखा। तुम देखना मैं कंपटीशन में ज़रूर पहुंचूंगी और तुम्हें ये बताऊंगी कि मैं सिर्फ ज़िंदगी में ही नहीं कुकिंग में भी तेरी माँ हूँ। माँ छुप छुप के साजिश से बेईमानी से नहीं जीतती, माँ तो सीना ठोक कर चुनौती देती है, आंखों में आंखें डालकर घमंड तोड़ती है और डंके के चोट पर बोलती है कि बेटा माँ का सच, माँ का साहस और माँ का जो स्वाभिमान है वो बच्चों के किसी भी षड्यंत्र पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। अनु बोलती है प्रेम ध्यान रखना। इसके बाद अनु वहाँ से चली जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पर हम प्रेम को देखते हैं जो राही को घर से निकाल देता है। प्रेम बोलता है राही अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी, मेरे साथ नहीं रहोगी तो फिर तुम इस घर से चली जाओ। प्रेम राही का हाथ पकड़कर उसको घर से बेदखल कर देता है। ज्ञाति तो प्रेम को रोकने की कोशिश करती है बट प्रेम किसी की नहीं सुनता। यहीं पर हम मोटिवा को देखते हैं। वो सोचती है कि प्रेम ने जो कुछ किया है ठीक नहीं किया, इस बार तो गलती प्रेम की ही थी, राही की नहीं।
राही तो बस प्रेम को समझाने की कोशिश कर रही होगी और अगर राही घर से चली जाएगी तो फिर श्रुति अपना कैफ़े वापस ना ले ले। यहाँ पर हम देखते हैं मोटिवा बस कैफ़े के बारे में ही सोच रही होती है। इधर हम राही को देखते हैं जिसके पास रहने को कहीं जगह नहीं होती तो वो मंदिर में चली जाती है। यहीं पर अनु पहुँचती है। अनु यहाँ राही को देखती है। अनु देखती है कि उसकी बेटी रो रही है। अनु बोलती है कि राही क्या हो गया। राही बताती है मम्मी प्रेम ने मुझे घर से बेदखल कर दिया। राही बता देती है कि प्रेम ने राही के साथ क्या किया है। अनु बोलती है कि तेरी माँ है ना और तेरी माँ ही तेरा घर है तो मेरे साथ हमारे घर चल। राही बोलती है मम्मी लेकिन वो तो आपका भी घर नहीं है, वो तो बापूजी का है। इधर हम देखते हैं अनु ये सुनकर और ज़्यादा परेशान हो जाती है। अनु दिग्विजय से बात करती है। वो बोलती है सर औरत का अपना घर होना ही चाहिए जहाँ से उसको कोई भी घर से बाहर ना निकाल पाए। आज मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। वो मुझे बोल रही है कि मम्मी आपका तो अपना भी घर नहीं है। सर अब इस कंपटीशन को जीतना मेरे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। मैं इस कंपटीशन को जीतूंगी, इसके बाद मैं अपना घर बनाऊंगी जो सिर्फ इस अनुपमा जोशी का होगा और किसी का नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं राही और प्रेम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। प्रेम जानबूझकर राही को घर से निकाल देता है। वो अनुपमा का गुस्सा राही पर निकालता है। डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।